भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हुए। पवन सिंह के बाद अब रितेश पांडे चुनाव लड़ी हैं। काहे कि भैया रितेश पांडे को तो हर कोई जानेला, कितना पावर बा रितेश पांडे में भी। काहे कि भैया बहुत गाना रितेश पांडे के भी वायरल होल बा। बहुत ऐसा मुद्दा है रितेश पांडे के जे की एकदम तहलका मचा देले बा। लेकिन भभुआ जिले में अपना कार्यालय खोल लिए हैं रितेश पांडे जी। आज फीता काटते हुए नजर आए हैं। लगता है ताल ठोक के रितेश पांडे राजनीति में घुस गए हैं। जैसे पवन सिंह लोकसभा चुनाव में आए थे वैसे ही रितेश पांडे आ गए हैं। 1 साल बाकी है, 1 साल के पीछे ही रितेश पांडे अपना पूरा मूड बना लिया है जनता के बीच सेवा करने का। जैसे जनता को एकदम मनोरंजन करवा रहे हैं फिल्म के माध्यम से, गाने के माध्यम से, और से ही मदद करेंगे अपना लोकसभा में एकदम प्यार बरसाएंगे रितेश पांडे जी। रितेश पांडे जी ताल ठोक के कह दिए हैं, हम शुरू से ही मदद करते आए हैं। जितना मेरा औकात है, औकात से ज्यादा मैंने पब्लिकों को सेवा की है और करते आया हूँ। लॉकडाउन के समय मैंने बहुत लोगों की मदद की है बिना वीडियो बनाए। हर लोगों को मैंने, जितना भी लोग मिले हैं रास्ते में, सबको मैंने हेल्प किया है। जो जैसे जैसे परिस्थिति में था उसके अकाउंट में कुछ न कुछ मैंने रकम डाले हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैंने जनता के बीच सेवा नहीं की है। जनता के बीच मैंने सेवा की है और अब मौका मिला है जनता के बीच में आने का, जनता के स्पष्ट शकल दिखाने का, जनता के बीच में जाके जो लोगों को तकलीफ हो रही है उसका समाधान निकालने का। कहा है कि मैंने बहुत दिन से सोच रहा था, देख रहा था कि बिहार, यूपी, झारखंड में बहुत अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है। इसीलिए मैं विधानसभा में खड़ा होना चाहता हूँ। अताल ठोके लोग मेरे सहायता करेंगे, अताल ठोके मुझे जिताएंगे। दोस्तों आपको क्या लगा है? पवन सिंह जैसे लोकसभा चुनाव में हार गए थे लेकिन उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा था, तो भी हारना लिखा हुआ था और बीजेपी को कैसे मूड़ी पटक दिया। और रितेश पांडे भी गए थे उस लोकसभा चुनाव में पवन को वोट मांगने के लिए। क्या सही में पवन सिंह आएंगे रितेश पांडे के चुनाव रैली में वोट मांगने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या